नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ अपना बिहार। रोहतास जिले के दिनारा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में 45 वर्षीय महिला ने अपने 30 वर्षीय प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। विक्रमगंज एसडीपीओ कुमार संजय ने प्रेस वार्ता में बताया कि 9 फरवरी को मृतक अभिषेक उर्फ नन्हक रॉय की हत्या कर दी गई। महिला सीमा देवी और उसके प्रेमी संजय कुमार गुप्ता ने हत्या के बाद शव को चौसा कैनाल नहर में फेंक दिया। पुलिस पूछताछ में संजय कुमार गुप्ता ने अपराध कबूल कर लिया। हत्या में इस्तेमाल बाइक, खून लगा गमछा, बॉस का पट्टा और पहचान पत्र बरामद किया। आरोपी जोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे का अनुसंधान जारी है। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। दिनांक 11/2/25 को संतोष राय पिता स्वर्गीय रामेश्वर राय ग्राम बिशनपुरा थाना सासाराम मुफस्सिल के द्वारा एक आवेदन दिया गया दिनारा थाना में कि उनके भाई का अपहरण हो गया है, जिस संबंध में दिनारा थाना कांड संख्या 5425 दिनांक 11/2/25 दर्ज किया गया। उस आवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया था कि उनके भाई 9/2/25 से ट्रेसलेस हैं, गायब हैं, जो कि एक संजय गुप्ता के साथ गए थे और उसके बाद से वो घर नहीं लौटे हैं। उक्त कांड का अनुसंधान किया जा रहा था। इसमें कांड दर्ज कराने में जो आवेदन दिया गया था, उस आवेदन पर जो मिसिंग पर्सन थे, जिनके अपहरण की बात हो रही थी, उनकी पत्नी का भी हस्ताक्षर था और एक संजय गुप्ता का भी हस्ताक्षर था और ये सभी साथ में थाना पर आए थे। उसमें भी संदेह व्यक्त किया गया था कि संजय गुप्ता के द्वारा यह कांड किया गया है। पूछताछ किया गया। प्रथम तो संजय गुप्ता ने कह दिया कि वो मेरे साथ आए थे, लेकिन वो वहां से कहीं चले गए हैं। जब 2 दिन तक और कुछ पता नहीं चला तो शक के आधार पर संजय गुप्ता को बुलाकर और सख्ती के साथ जब पूछताछ किया गया तो संजय गुप्ता ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया और अपराध को स्वीकार करते हुए ये बताया कि ये तथा अभिषेक जो मृतक है वो एक ही मकान में अगल बगल के कमरे में रहते थे। इसी क्रम में उसका संबंध मृतक की पत्नी के साथ हो गया। कुर्था थाना क्षेत्र के मेदिनीपुर भडिया गांव में अनियंत्रित ऑटो की टक्कर से 4 वर्षीय आयुष कुमार की दर्दनाक मौत हुई। मेदिनीपुर बढ़िया गांव निवासी मुकेश कुमार का 4 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार सड़क पर खेल रहा था, तभी चूड़ा बेचने आए ऑटो चालक ने उसे कुचल के रख दिया। घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत हो गई। ग्रामीण बच्चे को कुर्था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कुर्था थाना अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने मौके पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। घटना हुआ, लड़कन है दौगल चल रहा था, उधर से गाड़ी गया, धक्का लग गया और क्या हो गया। हम तो घर में रहते खाए लगे, हमको भी रोज ही लेके जाता था खाए नहीं गया। अब एक रोटियाँ खबे किए है या हो गया हल्ला आओ का। कौची से टक्कर हुआ है? टेम्पू से। टेम्पू से? हाँ। टेम्पू वाला पकड़ाया? पकड़ाएगा कहाँ से, भाग गया कि टेम्पू वाला भाग गया? पकड़ाया जाता था। हम पहले ही नहीं आते, सौगात करे कि सौगात उसको कर देते हैं। हम जो कुहक रहे हैं तो तू चूड़ा बेच कर मजा से जाता है, कोई कुहक नहीं जाता। अच्छा, चूड़ा बेचने वाला टेम्पू था? हाँ। चूरबे के लोभे के लिए तो बीमार चल जाने जाओ ना। घटना हो गया सर कि टेम्पू का तो खिला रहा था, टेम्पू चूड़ा बेचने गया। इसको देखे किसे कि लड़का जो छोटा था, उनके चाचा लगता था लड़का के, तो देखा था, देख रहा है कि हिरल है, उठाने गया तो देख रहा है कि तब तक टेम्पू वाला तो टेम्पू वाला पकड़ाया या भाग गया? भाग गया। हाँ। क्या नाम हुआ आपको? हमारा राकेश यादव नाम है। नालंदा जिले के लहरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने टेलीफोन एक्सचेंज के पास अचानक रोड़ेबाजी और गोलीबारी शुरू कर दी। इस फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगने से घायल हो गया, जिसे स्थानीय निजी अस्पताल में भर्ती किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने में जुटी हुई है कि पथराव और गोलीबारी क्यों की गई। पुलिस मामले के हर पहलू की गहनता से जांच कर रही है। नालंदा से राकेश कुमार की रिपोर्ट।
महाराजगंज थाना क्षेत्र के सुरबीर गांव में सुभाष यादव के घर से लेकर महाराजगंज बसंतपुरा मुख्य मार्ग तक की सड़क पिछले 15 साल से जर्जर अवस्था में है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर जगह जगह गड्ढे हैं, जिसमें रोजाना वाहन चालकों, बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कई साइकिल और मोटरसाइकिल सवार इस सड़क की वजह से दुर्घटनाओं के शिकार हो चुके हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन के दौरान चेतावनी दी है कि यदि जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत नहीं की गई तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सिवान से गगन पांड्या की रिपोर्ट। कहना है कि ये लगभग 10 वर्षों से हमको इसको इसी तरह से देख रहे हैं। कुछ दिन पहले इस पर ईटाकरण भी था, तो मुखिया जी जीते तो इसको उखड़वा कर माटी ओटी भरवा दिए हैं। ठीक है, विधायक जी भी आए हैं, इस रास्ते से गुजरे हैं, लेकिन इस पर कोई उनका एथी नहीं है, ध्यान नहीं है। इसमें पूरा बाढ़ आया था, अगस्त का महीना था और उसमें पूरा मतलब बाढ़ आया था। उसी समय रात को यहाँ इस टोला में के एक शिवजी यादव जी हैं, उनके लड़का का सांप काट दिया 12 बजे रात को। हाँ, वो आने जाने का कोई साधने नहीं था, चारों तरफ से रास्ता बंद था, इसलिए उस लड़का का देहांत हो गया। ये दुखद घटना सब किसी को मालूम है, यहाँ तक कि मुखिया, विधायक, यहाँ के बीडीसी, सरपंच, सब किसी को मालूम है, लेकिन इस रोड पर किसी का ध्यान नहीं है कि हाँ, सूरबीर का आवागमन सब बंद हो जाता है जब पानी आता है तो। ठीक है, यहाँ तक कि हाई स्कूल पटेढ़ी है, उसमें 2, 2.5, 3 महीना के लिए बच्चे सबका स्कूल बाधित हो जाता है। रास्ता ही नहीं है जाने के लिए, तो कैसे जाएगा पढ़ने के लिए। सांसद जी जाते हैं आते हैं इसी रास्ते से, कभी कभी सूरबीर में उनका सभा लगता है, उसके बाद भी ये इस पर कोई ध्यान नहीं दिए हैं, अभी आज तक नहीं बना। जब कोई आते हैं नेता वोट लेने के लिए, उस समय कहते हैं कि हाँ, ये काम एकदम चालू हो गया है, कागज पर चढ़ गया है, होने वाला है, 8 ही दिन में काम होगा। लेकिन 8 दिन कौन कहे कि देखते देखते 10 साल बीत गया। कितने साल से सड़क खराब है? कितने, लगभग 15 साल से सड़क खराब है। 15 साल में अभी तक नहीं बन सका? भी नहीं बना। ये सड़क पर क्या कोई दुर्घटना भी हुई है? हुआ था तो सोलिंग भी जर्जर था। ठीक है, ये सड़क में कोई दुर्घटना भी हुई है? दुर्घटना 1 साल पहले मतलब कुछ लोग 1-2 आदमी पानी में डूब के मर गए हैं। बहड़िया थाना क्षेत्र के प्रतापपुर NH 80 पर खड़िया के अलौली निवासी मोहम्मद इमरान अपनी बाइक से जमुई जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और वाहन फरार हो गया। स्थानीय निवासी पिंटू कुमार ने घायल व्यक्ति को बड़िया रेफर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें सदर अस्पताल लखीसराय रेफर किया गया। घटना की सूचना मिलने पर घायल के परिजन अस्पताल पहुंचे। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। मैं अपने गाड़ी से लखीसराय निजी काम से जा रहा था। वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग भीड़ जुटी हुई थी, लगभग 100 लोगों के आसपास, महिलाएं और पुरुष को लेकर के, और कुछ टूटी फूटी गाड़ियों का जब मैं स्ट्रक्चर देखा तो हमें मालूम हुआ कि एक्सीडेंट हुआ है। तो वहाँ कुछ लोगों के साथ मैंने देखा कि एक लोग को वो पकड़े हुए थे जिनका पैर संभवतः टूटा हुआ था, कि उसका अंदाज से, हम अपना अंदाज से लगा कि दोनों पैर उसका टूटा हुआ था, करा रहा था। तो हमने लोगों को बोला कि जल्दी से कोई गाड़ी से पकड़ करके इसको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए ताकि इसका जान बच जाए। और वहाँ के लोगों के मदद से, सत्यम जी थे, दीपक जी थे, इन लोगों के मदद से, और भी प्रतापपुर के वासी थे वहाँ पे, बहुत ही अच्छे लोग हैं वहाँ, जिनके मदद से मैंने ई रिक्शा पर लोड किया। और लोड करने के बाद मैं और सत्यम कुमार इसको ले करके बड़िया हॉस्पिटल आया हूँ। यहाँ पर उस ढंग का व्यवस्था है नहीं, इसलिए हम लोग ने उनके परिजनों को, जो कि खगड़िया के हैं रहने वाले, ये इमरान नाम है इनका, और मेघौर, खगड़िया के पास से मेघौर बता रहे हैं, ये अलौली, तो वो जम्मू जा रहे थे अपने दोस्त के यहाँ। तो जो गाड़ी इनको एक्सीडेंट किया है उसका नंबर प्लेट भी 3276 है या जो भी है, वो थाना में जमा कर दिया गया है, बड़िया थाना में। लेकिन अब बड़िया में उस ढंग का सुविधा है नहीं। हम लोग जान बचाने के प्रयास में हैं कि किसी ढंग से इसका जान बच जाए। और यहाँ पर केवल अभी पट्टी बांध करके और कुछ दर्द उर्द का सुई दे करके अभी प्राथमिक उपचार करा दिया गया है। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में ये चले जाए, और मैं एम्बुलेंस वाले को अभी फ़ोन किया हूँ, एम्बुलेंस वाले आ रहे हैं और हम जल्दी से जल्दी इसको बढ़िया हॉस्पिटल में पहुँचवा करके
क्या बोले? सीरियस है, पेशेंट का हालत सीरियस है। पेशेंट अपने होश में नहीं है। वो एक कोई बात बोल रहा है, खाली मोबाइल नंबर कि मोबाइल नंबर, वो एक नंबर याद रखे हुए है मुंह पर, वो केवल मोबाइल नंबर बता रहा है और कुछ वो बोल नहीं पा रहा है। सर में भी चोट है, दोनों पैर टूटा हुआ है, ये सारा चीज है। लेकिन अब दुर्भाग्य है कि बड़ैया में ऐसा है नहीं उस ढंग का इलाज, जो कि बेचारा का यहाँ पर इलाज हो जाता पूर्णतः। केवल पट्टी से सुबोध बाबू जो कंपाउंडर साहब हैं, उनके मदद से यहाँ पर पट्टी बांध दिया गया है। और वो कार्टून जो होता है दवाई वाला कार्टून, उसको फाड़ करके उसको लगा करके वहाँ पर और अंदर में उनको रखा गया है। और वेट कर रहे हैं हम लोग एम्बुलेंस का, और उनके परिजनों से भी लगातार बातचीत हो रही है। देखिए, अगर हम लोग उनकी जान बचाने में अगर सफल हो गए, माता रानी से दुआ यही कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब प्रगति यात्रा के चौथे चरण में आरा के जगदीशपुर स्थित ककीला गांव से हरी गांव जा रहे थे, तभी सिरुआ गांव के पास आयसा और आरवाई छात्र नेताओं ने 13 सूत्रीय मांगों को लेकर काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। मुख्यमंत्री का काफिला नहीं रुकने पर छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस घटना में आयसा नेता रोशन कुशवाहा सहित अरोड़ा और आरवाई नेता अखिलेश कुमार गुप्ता सहित 3 से 4 छात्र घायल हो गए। सभी घायलों को आरा सदर अस्पताल रेफर किया, जहां एक छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज फिलहाल जारी है। घायल छात्रों ने पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगाया। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में लिया और मामले की जांच जारी है। भोजपुर से आलोक कुमार की रिपोर्ट। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री भोजपुर के जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत ककीला स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने कई योजनाओं का रिमोट के माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। सीएम ने विभिन्न विभागों के स्टॉल्स का अवलोकन किया और पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए प्रोजेक्ट्स मॉडल देखे। उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास और आईसीटी लैब का निरीक्षण भी किया गया। इसके बाद हरिगांव पहुंचकर कई कल्याणकारी योजनाओं का जायजा लिया। लाभार्थियों को चेक और स्वीकृत पत्र वितरित किए। 0 माइल पहुंचकर जिले की मुख्य मांगों और योजनाओं का अवलोकन करने के बाद समीक्षा बैठक की और योजनाओं की प्रगति पर अधिकारियों से चर्चा भी हुई। भोजपुर से आलोक कुमार की रिपोर्ट। सासाराम नगर थाना अंतर्गत बौलिया रोड स्थित सूर्या क्लिनिक में बंध्याकरण ऑपरेशन के बाद 28 वर्षीय सोनी शर्मा की हालत बिगड़ने पर उसे सासाराम सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर ने जल्दबाजी में छुट्टी दे दी, जिससे महिला की हालत और बिगड़ गई। गुस्साए लोगों ने सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौक पर शव रखकर जाम लगा दिया और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग उठा रहे हैं। मौके पर पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने में जुटी हुई है। आगे की जांच भी पूरे मामले में की जा रही है। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। इस पूरे घटना के बारे में बताएं। जी, घटना का मुख्य उद्देश्य है कि कल 1 बजे सोनी शर्मा जी का ऑपरेशन हुआ सूर्या क्लिनिक बौलिया रोड दसबंदी का, और वहां से 5:30 बजे इनको डिस्चार्ज किया गया। वहां से आते दरमियान पोस्ट ऑफिस में इनका मृत्यु हो गई। हम लोग कल गए सदर हॉस्पिटल, वहाँ डॉक्टर बोले कि इनका मृत्यु हो चुका है, घर लेकर जाइए। फिर हम लोग सिविल सर्जन से बाकायदा बात किए, वो बोले कि आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद में कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हम लोग 12 बजे गए थाना में पोस्टमार्टम के लिए कि सर हम लोग को आदेश दिया जाए कि पोस्टमार्टम कराएं हम लोग थाना प्रभारी द्वारा, और थाना के जो भी स्टाफ हैं उन लोग के द्वारा 1 घंटा हम लोग को बिठाया गया और बोला गया कि पोस्टमार्टम किसी हाल में नहीं होगा। यदि आप लोग FIR करना है तो पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा, और आप लोग को जहाँ जाना है, दुनिया के किसी कोने में जाना है जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। महोदय, हम लोग इस जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, इनसे हम लोग परिचित नहीं है। रोहतास जिला में चाहे पूरे बिहार में कोई भी दुखिया हो, कोई भी गरीब हो, कोई भी लाचार हो, वो मेरी बहन है, भाई है, मेरा परिवार है। हम लोग इसके हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ नीतीश सरकार में जो भी हो रहा है सारा मनमानी हो रहा है। इनका क्या नाम है मरने वाली का? इनका नाम सोनी शर्मा हुआ। महिला है जी? अच्छा, कहाँ रहने वाली है ये? इनका घर हुआ अमेठी। अमेठी थाना। अब आपका परिचय? मेरा नाम हुआ प्रमोद चंद्रा, पूर्व जिलाध्यक्ष भीम आर्मी। और इसी खबर के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।